गंगा नदी को साफ करने के लिए सरकार द्वारा बीते समय में बड़े प्रयास किए गए हैं। सरकारी खजाने से हजारों करोड़ का बजट भी पास हुआ, लेकिन एनजीटी की एक रिपोर्ट सामने आई है जो इन सभी दावों पर बड़े सवाल खड़े करती है। दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपनी एक रिपोर्ट कोर्ट में दायर की है, जिसके मुताबिक कानपुर में घाटों और आसपास के रिहायशी इलाकों में भूमिगत जो पानी है उसमें बड़ी मात्रा में क्रोमियम और पारा जैसे जहरीले पदार्थ पाए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं कानपुर के गोला घाट में, जहां पर 18 नवंबर को पिछले साल एनजीटी की टीम जल विभाग की टीम के साथ आई थी और सैंपल कलेक्ट किया था, जिसकी अब रिपोर्ट सामने आ गई है और रिपोर्ट में चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल इसी गंगा का पानी जो यहां से होकर फतेहपुर जाता है और आगे जाकर प्रयागराज में संगम से मिलता है, जहां पर कुंभ का आयोजन हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसी पानी में बड़ी मात्रा में क्रोमियम और पारा जैसे जहरीले पदार्थ पाए गए हैं। ये सैंपल यहां से कलेक्ट किया गया था। उसके पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसके मुताबिक कानपुर से फतेहपुर तक का जो पानी है उसमें बड़ी मात्रा में जहरीले पदार्थ थे, जिसके बाद केस दायर किया गया एनजीटी द्वारा कोर्ट में और उसके बाद यहां पर पहुंचकर सैंपल्स इकट्ठा करे गए। आपको बता दें, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो क्रोमियम और पारा जैसे जहरीले पदार्थ हैं, इनको अगर लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाता है, लोग पानी पीते हैं या इससे नहाते हैं, तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये जो जहरीले पदार्थ यहाँ पे पाए गए हैं, इसके पीछे की जो वजह है वो टैंडरीज और साथ ही साथ फैक्ट्रीज से निकलता हुआ वेस्ट और केमिकल है। यूं तो प्रशासन द्वारा लंबे समय से कुंभ के ठीक पहले इन फैक्ट्रियों को बंद करा दिया गया था। जो यहाँ पर सीवर प्लांट चल रहे थे उनको बंद करा दिया गया था ताकि ये पदार्थ गंगा नदी में ना मिले, लेकिन उसके बाद भी लगता है कि कुछ कसर बाकी रह गई और इस नदी से जो सैंपल 18 नवंबर को एनजीटी ने आके लिए हैं उसमें क्रोमियम और पारा जैसे जहरीले पदार्थ पाए गए हैं। आपको बता दें कि कई कवायद की गई अधिकारियों द्वारा इस गंगा नदी को साफ करने के लिए, केमिकल वेस्ट इसमें ना जाने पाए इसके प्रयास किए गए, लेकिन उसका असर इस हद तक हो पाया कि अभी भी इस गंगा नदी में, इस गंगा जल में भारी मात्रा में जहरीले पदार्थ मौजूद हैं। एनजीटी ने अपनी रिपोर्ट में इसकी चिंता भी जताई है। अब देखना यह है कि इस रिपोर्ट के बाद जो अधिकारी हैं वो उसका संज्ञान लेके वो कौन से स्टेप्स लेते हैं जिससे इस गंगा नदी को पूरी तरीके से साफ किया जा सके। उत्तर प्रदेश शासन और माननीय एनजीटी और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर हर केसों में ये इसके बारे में सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं, जिसका अनुपालन संबंधित विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण द्वारा नियमित अनुसरण किया जाता है। उसकी रिपोर्ट कुंभ मेला पोर्टल उच्च स्तर पर समय समय पर दी जाती है। गोलाघाट में भी जांच हुई थी, उसमें क्या कुछ पाया गया है? गोलाघाट, राखी मंडी, जूही बम्बोरिया और राखी मंडी अफीम कोठी में पेयजल नमूने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा लिए गए थे, जिसकी विश्लेषण आख्या प्राप्त हुई है, जिसमें पेयजल नमूनों में मरकरी का जो स्तर है वो निर्धारित मानकों से अधिक पाया गया है। इसके संबंध में तत्कालिक जितने भी संबंधित विभाग हैं उन सोर्सों को कलर कोडिंग का जनमानस के लिए बंद किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी निर्देशित उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किया गया है। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर नगर द्वारा संबंधित क्षेत्रों में हेल्थ कैंप लगाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। सर, एनजीटी की रिपोर्ट आई है जिसमें गंगा के पानी में क्रोमियम और पारा पाया गया है, क्या रिपोर्ट है और कितनी मात्रा में यह पदार्थ पाए गए हैं? एनजीटी का एक ओए संख्या माननीय एनजीटी में विचाराधीन है, जिसकी संख्या 985, 986 और 528 है। इसमें एनजीटी ने जो लास्ट ऑर्डर जो उन्होंने पास किया था उसमें एक लर्न एमक्यूएस क्वेरी को नॉमिनेट किया था। एमक्यूएस क्वेरी कानपुर नगर, कानपुर देहात और फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में 17 नवंबर और 19 नवंबर को सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम के साथ उन्होंने अपना सर्वेक्षण किया। उन्होंने कानपुर में कुछ स्थानों पर पानी के जल नमूने लिए, जिसमें गोलाघाट है, राखी मंडी, जूही बम्बुरिया, राखी मंडी, अफीम कोठी। तो उन सैंपलों में कुछ ऐसे तत्व पाए गए हैं जिसमें मरकरी जो एक निर्धारित पैरामीटर 0.001 mg पर लीटर है उससे कुछ ज़्यादा है, जिसके
जिसके संदर्भ में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा तत्काल कठोर कदम उठाए गए हैं, जिसमें प्रमुख सचिव महोदय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष मंडलायुक्त साहब हैं। उन्होंने उन इलाकों के जितने भी भूगर्भ जल हैं या वाटर सप्लाई नेटवर्क है उसकी जांच करने के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से संबंधित विभाग, नगर निगम, जलकल विभाग और ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट्स को पत्र लिखा है कि वो भी अपनी तरफ से एक नमूने एकत्रित कर लें और जनता को शुद्ध पेयजल की जो सुविधा है वो तत्काल प्रभाव से चालू कर दें। जिस पॉइंटों पे पिन पॉइंट किया गया है उनको वर्तमान में अवेयरनेस पॉइंट से कलर कोडिंग करके उसको जनता कलर कोडिंग करके, ताकि जब तक उस पिक्चर क्लियर नहीं हो जाए कि ये किस कारण ये मरकरी का तत्व आया है उसको आइडेंटिफाई कर लें, तब तक उस स्रोतों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, उनका अब मत उठाना।